हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स अक्टूबर मंथ 2022 का। ठीक है, सितंबर तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर मंथ और इसका एक मैराथन लेक्चर्स भी हम लेंगे। एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का जो मैराथन जो कोर्स है हमारा, उसके अंदर आपको मैराथन लेक्चर्स भी यहाँ पर मिल जाएगा, जिसके अंदर ये 12 महीने का जो भी इंपॉर्टेंट है वो भी रहेगा। साथ में एग्रीकल्चर डाटाज रहेंगे सारे, जैसे कि टॉप 3 स्टेट कौन से हैं एरिया प्रोडक्शन में, फिर मिल्क से रिलेटेड आ जाएगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड करंट अफेयर्स आ जाएगा, इरिगेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स आ जाएगा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी से रिलेटेड, ये सारी चीजें। तो ये पूरा करंट अफेयर्स मतलब ये पूरा आपको मैराथन लेक्चर मिलेंगे, टोटल 25 सब्जेक्ट वाइज, और जो करंट डाटा है वो सारा इसके अंदर इंक्लूड रहेगा। आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पर 25 सब्जेक्ट वाइज मैराथन टेस्ट और 15 ओवरऑल मैराथन टेस्ट मिलेंगे। और ये जो कोर्स है वो ऑलरेडी जो है लॉन्च हो चुका है, आप इसको ले सकते हो। ठीक है, यहाँ 20 नवंबर नहीं, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। क्लियर है? इसको 299 रुपये में आप ले सकते हो। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ली है, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करंट अफेयर्स पे फोकस करते हैं। अक्टूबर मंथ, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, विच स्टेट विल डेवलप दी वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क। वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क जो है किस राज्य में जो है डेवलप किया गया है या डेवलप किया जाएगा, तो वो है हमारा यहाँ पर हरियाणा। हरियाणा राज्य जो है जिसके अंदर वर्ल्ड का पहला सफारी पार्क जो है यहाँ पर जो है डेवलप किया जाना है। अब देखो यहाँ पे हरियाणा डेवलप्स वर्ल्ड लार्जेस्ट सफारी पार्क, और ये कितनी जगह में, 10,000 एकड़ में ये यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। याद रखना, 10,000 एकड़ में इसको डेवलप किया जाएगा। तो हरियाणा गवर्नमेंट विल डेवलप द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क कवरिंग 10,000 एकड़ ऑफ हरियाणा, गुरुग्राम एंड नूह डिस्ट्रिक्ट इन द अरावली रेंज। मतलब कहां पर, हरियाणा में भी गुरुग्राम और जो नूह डिस्ट्रिक्ट है अरावली के पास, वहां पर इसको डेवलप किया जाएगा। दिस प्रपोज्ड जंगल सफारी पार्क इज 5 टाइम मोर इन साइज देन द सरजाह सफारी पार्क इन यूनाइटेड अरब इमीरात। जो यूएई है वहां का जो एक पार्क है, कौन सा नाम क्या है, सरजाह सफारी पार्क, उससे 5 गुना बड़ा है ये। 5 गुना मतलब 10,000, तो वो कितने में होगा, 2,000 एकड़ में। ठीक है, ये फरवरी 2022 में ओपन हुआ। याद रखना, ये फरवरी 2022 में ओपन हुआ। कहां का, यूएई का सरजाह सफारी पार्क, जो 2,000 एकड़ में है। और हमारा जो है अक्टूबर में यहाँ पर ओपन हुआ है ये, या होगा, इसका जो है किया जाना है गवर्नमेंट के थ्रू, 10,000 एकड़ में है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड हरियाणा गवर्नमेंट। तो हरियाणा गवर्नमेंट और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट है, इन दोनों का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर द थर्ड एडवांस एस्टीमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप फॉर द ईयर ऑफ 2021-22। अब ये हॉर्टिकल्चर का थर्ड एडवांस एस्टीमेट है। इसके अंदर टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की बात की है, तो टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना है, 342.33 मिलियन टन प्रोडक्शन है थर्ड एडवांस एस्टीमेट के अनुसार। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आगे हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या चीज मेजर याद रखनी है कि 2020-21 का जो फाइनल है वो कितना था। एरिया था 27.48, प्रोडक्शन था 334.60 20-21 का। ठीक है, और 20-21 का इतना था, तो 21-22 का अगर फाइनल आ जाता है एग्जाम के पहले तो फाइनल याद रखना, फोर्थ आ जाता है तो फोर्थ, थर्ड और सेकेंड, फर्स्ट सारे याद रखना, पर मेनली ये, और फाइनल आ जाता है तो फाइनल, और नहीं आता है तो फोर्थ याद रखना। फोर्थ आ जाता है तो फोर्थ, नहीं तो थर्ड याद रखना। तो एरिया कितना, 28.08। फाइनल से कितना बड़ा है ये भी याद देखना आपको, फाइनल से कितना बड़ा है। और प्रोडक्शन कितना है, 342.33, ये फाइनल से कितना बड़ा है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फाइनल से कितना बड़ा है यही पूछा जाएगा। तो यहां पर देखिए, टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन एस्टिमेटेड 342.33 मिलियन टन इन द ईयर 2021-22, शोइंग द इंक्रीज अबाउट कितना, 7.73 मिलियन टन इंक्रीज हुआ है। कितना प्रतिशत में, 2.3% इंक्रीज हुआ है 20-21 से। 20-21 का जो फाइनल था उससे, ये लिखा है फाइनल था उससे। अब फ्रूट प्रोडक्शन कितना है, ठीक है, उसके बाद वेजिटेबल प्रोडक्शन कितना है, उसके बाद आपका ओनियन प्रोडक्शन कितना है, पोटैटो का कितना है, और टोमेटो को कितना है, ये सारा भी आपको देखना पड़ेगा। पर मेजरली तो टोटल वाला ही पूछा जाता है, एरिया और प्रोडक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, पीएम इनॉग्रेटेड 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र।
अंडर विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंदर प्रधानमंत्री जी हमारे जो है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले हैं, किस मिनिस्ट्री के अंदर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इसलिए भी बन सकता है कि हम जैसे ही प्रधानमंत्री किसान समृद्धि पे जाते हैं तो हमारा ऑप्शन चला जाता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। लेकिन नहीं, ये भी नहीं होगा तो आप इस पे चले जाओगे, इस पे चले जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते हो कि इसका आंसर हो सकता है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री के अंदर प्रधानमंत्री ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले हैं। ठीक है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ये देखो किस मिनिस्ट्री के अंदर और कहां खोले हैं, न्यू दिल्ली। पीएम इनॉग्रेट द किसान समृद्धि सम्मेलन 2022, मतलब किसान सम्मान समृद्धि क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था 2022 का, कहां पर, आईसीआर न्यू दिल्ली में। किसानों समृद्धि सम्मेलन 2022 में कहां पर हुआ, आईसीआर न्यू दिल्ली के अंदर, आईआरआई न्यू दिल्ली के अंदर हुआ है। और ये इसी दौरान इन्होंने कितनी 12th इंस्टॉलमेंट कौन सी, पीएम किसान की, टोटल कितने 16,000 करोड़ रुपए इन्होंने दिए। पीएम किसान जो चल रही थी, पीएम सम्मान निधि जो है किसानों के लिए, जो 6,000 रुपए किसानों के खातों में जाते हैं पूरे साल में, 2-2 हजार की 3 किस्त जाती है, तो उसकी 12वीं किस्त जो है वहां पर दी जा चुकी है। लगभग 16,000 करोड़ टोटल यहां पर इन्होंने डायरेक्ट किसानों के खातों में ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, मोर देन 2 लाख करोड़ पीएम किसान यहाँ पर बेनिफिट जो है, फैमिलीज जो है यहाँ पर बेनिफिट हुई है। इसी के दौरान इन्होंने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र यहाँ पर ओपन किए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंदर। इसमें क्या होगा कि जो रिटेल फर्टिलाइजर सोप इन इंडिया इनटू द पीएम KSK इज फेज मैनर, मतलब अब यहां पर क्या बोला इन्होंने, दिस स्कीम विल बी कन्वर्टेड रिटेल फर्टिलाइजर शॉप इन इंडिया इनटू किसान समृद्धि केंद्र। तो जो रिटेल फर्टिलाइजर शॉप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किसान समृद्धि केंद्र में, पीएम किसान समृद्धि केंद्र में कन्वर्ट हो जाएगी, जो रिटेल शॉप है। यही जो है 600 किसान समृद्धि खोलने का पर्पज। नेक्स्ट बोला गया विच कंपनी पार्टनर विथ SFAC, मतलब स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम। याद रखना इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम टू फॉर्म 50 FPO, मतलब 50 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के साथ पार्टनरशिप किस कंपनी ने की है, तो वो कंपनी है बायर क्रॉप साइंस। इसने यहां पर हाथ मिलाया है स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम के साथ। ठीक है, ये लिखा है बायर क्रॉप साइंस पार्टनर विथ SAFC फॉर फॉर्म 50 FPO। ठीक है, यहां पे 50 FPO के लिए। MU aligned with the direct attainment to objective of center sector schemes launched by the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare selling 10,000, मतलब 10,000 FPO बनाने की बात हुई थी। तो अलग अलग स्कीम और अलग अलग कंपनी और अलग अलग जो है मिनिस्ट्री है वो मिलाकर जो है 10,000 FPOs बना रहे हैं। ठीक है, अभी हमने ई नाम के बारे में बात की थी, ई नाम पे 2177 FPOs हैं। तो इस तरीके से पूरे 10,000 FPOs जो है बनाने की बात हुई है। तो हर कोई अलग अलग लेवल पे अपने अपने FPOs बना रहा है। Which one of the following India is the first petrol operated drone get DGCA approval? ठीक है, पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन कौन है जिसको DGCA अप्रूवल मिला है, तो वो है हमारा एग्रीगेटर, DH एग्रीगेटर। DH एग्रीगेटर को DGCA अप्रूवल मिला है और वो पहला पेट्रोल ऑपरेटेड क्या बन गया, ड्रोन। अब DGCA क्या होता है, DGCA होता है डायरेक्ट जनरल फॉर सिविल एलिवेशन। देखो, इंडिया फर्स्ट पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन DH एग्रीगेटर हैज रिसीव्ड टाइप सर्टिफिकेट, कौन सा, डायरेक्ट जनरल सिविल एलिवेशन, DGCA सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लेना। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज सेलिब्रेटेड महिला किसान दिवस ऑन विच डे। महिला किसान दिवस जो मनाया जाता है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये याद रखना। महिला किसान दिवस या इंटरनेशनल रूरल वुमन आप बोल सकते हो, इंटरनेशनल रूरल वुमन 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को हम वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रूरल वुमन, महिला किसान दिवस बोलो या इंटरनेशनल रूरल वुमन बोलो, ये 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 2023 डिक्लेयर द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट बाय यूनाइटेड नेशन थीम दिस ईयर। महिला किसान दिवस इस साल जो थीम रखी गई थी, महिला किसान दिवस जो थीम रखी गई थी, मिलेट इंपावरिंग वुमन एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल मिलेट सेलिब्रेट किया था 2023 का, महिला किसान दिवस के जो थीम है वो थीम क्या रखी गई थी, इंपावरिंग मिलेट इंपावरिंग वुमन एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी।
तो मिलेट 2023 में मना रहे हैं हम इंटरनेशनल, और महिला दिवस उसकी थीम ये रख दी गई है मिलेट से रिलेटेड। फिर विच स्कीम्स रिसेंटली लॉन्च इन हरियाणा टू ब्रिज द गैप बिटवीन इरिगेशन पोटेंशियल जनरेटेड एंड इरिगेशन पोटेंशियल यूटिलाइजेशन। तो ये स्कीम कौन सी है? ये है हिमकैट। हिमकैट, हिम का मतलब तो हो गया यहां पर क्या हमारा हरियाणा, ठीक है, और कैट का मतलब हो जाएगा यहां पर क्या? कमांड एरिया डेवलपमेंट, कमांड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द न्यू स्कीम अंडर द स्टेट सेक्टर कॉल्ड हिमकैट, ब्रिज द गैप बिटवीन इरिगेशन प्रोजेक्ट जनरेटेड and irrigation potential utilization scheme offer in connectivity for farmer allowing the better water conservation, crop diversification and integrated farming। तो ये स्कीम इसीलिए कि जो है कनेक्टिविटी हो सके किनके बीच में? वाटर कंजर्वेशन, क्रॉप डाइवर्सिटी और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बीच में आपस में कनेक्टिविटी को लाया जा सके। हिमाचल के अंदर 80% एरिया जो है वो रेनफेड है, मतलब वर्षा आधारित है। सब एग्रीकल्चर एरिया जो है वर्षा आधारित है, मतलब जो रेनफेड है जहां पर बारिश में खेती होती है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो स्टेट टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी हैज अप्रूव्ड 379 कंप्लीट माइनर इरिगेशन स्कीम वर्थ, मतलब यहां पर लगभग 380 के आसपास जो है माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट यहां पर 305 करोड़ अंडर द स्कीम ऑफर कैट, मतलब कमांड एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने? 305 करोड़ रुपए यहां पर अलाउ किए गए। एक्टिविटी कितनी? 23,344 हेक्टेयर की कल्टिवेबल कमांड एरिया बाय मार्च 2024 तक। तो यहां पर टारगेट रखा गया कि मार्च 2024 तक हम 23,344 हेक्टेयर जो है कल्टिवेबल कमांड एरिया है उसको केड स्कीम के तहत इतना पैसा लगाकर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट के थ्रू उस पर इरिगेशन में काम किया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट 3 तरीके के होते हैं, माइनर, मेजर और मीडियम, ठीक है। 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा, 2,000 से 10,000 और 2,000 से कम। इंडिया रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो 107 है। कितनी है? 2020 में 94 थी, 2021 में 100 हो गई और अब हो गई 107। तो यहां पर आंसर क्या है? 2022 में जो है 2022 में कितनी है? 107 रैंक है। तो आंसर हमारा ये हो गया, ये 2020 में 94 थी और 2021 में 100 थी। कितने प्लेस? 6 प्लेस हम नीचे चले गए, ये 6 प्लेस हम नीचे चले गए। और ये भी ध्यान रखना कि ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है। तो जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जॉइंटली पब्लिश्ड बाय यूरोपियन एनजीओ, कौन सा है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा? कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो है लॉन्च कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो वीट का जो है कितना है एमएसपी, वो है 21-25, कितना बढ़ा? 110 रुपए, मतलब पहले कितना था? 2015, ठीक है। 110 बढ़ा तो क्या हो गया? 21-25 हो गया, ठीक है। बाकी सारा डिटेल यहाँ पर है। 2023-24 का जो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा इंक्रीज एमएसपी किसमें हुआ? 500, किसमें हुआ? लेंटिल मसूर के अंदर 550 था, 6000 हो गया। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। उसके बाद 400 रेपसीड और मस्टर्ड में, उसके बाद 209 सनफ्लावर में, सबसे कम जो हुआ है वो बार्ले के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 7th स्टेट टू अचीव 100% हाउस होल्ड टैप वाटर सप्लाई अंडर द जल जीवन मिशन? 7वां राज्य कौन सा है जहां पर 100% हाउस होल्ड है, जहां पर टैप वाटर सप्लाई होता है, टैप वाटर सप्लाई होता है जल जीवन मिशन के तहत, और वो है गुजरात, ठीक है। ये याद रखना, गुजरात जो है वो 7वां राज्य है जल जीवन मिशन के अंदर, जहां पर क्या होता है। उसके बाद आप देखो बाकी कौन से हैं? गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव, पांडुचेरी हो गया, हरियाणा हो गया। ये जो स्टेट है 6 जहां पर 100% हाउस होल्ड जो है टेप वाटर सप्लाई होता है, और 7वां बना कौन सा? गुजरात। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था। 55 लीटर ऑफ वाटर टू एवरी पर्सन एवरी डे, 55 लीटर पानी हर दिन हर व्यक्ति के लिए जो सप्लाई होना, टेप वाटर कनेक्टिविटी बाय 2024 तक। 2024 तक पूरे राज्य में ये पूरे थ्रू आउट दी हाउस होल्ड सब जगह ये करने की बात बोल रहे हैं। विच कंट्री बिकम इंडियाज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर? एक्सपोर्ट में सेकेंड नंबर पर है शुगर में, और प्रोड्यूसर और कंज्यूमर मतलब उत्पादन करने में और उपभोग करने में, कंज्यूम करने पर पहले नंबर पे है, लेकिन निर्यात करने पर, एक्सपोर्ट करने पर सेकेंड नंबर पर है शुगर में। तो वो है इंडिया ही है भाई। सबसे ज्यादा शुगर खाता ही कौन है? इंडिया के लोग। उत्पादन भी इंडिया में ही होता है, और एक्सपोर्ट करने में हम सेकेंड नंबर पे हैं, क्योंकि खाई ज्यादा लेते तो एक्सपोर्ट हम कम करते हैं, ठीक है। इंडिया बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट, ये पूरी बात यहाँ पर हमने देख ली। ऑन दो 35 मिलियन टन शुगर वास चैनल टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, और वाइल 359 मिलियन टन ऑफ मेट्रिक टन होगा शुगर प्रोडक्शन प्रोड्यूस बाय शुगर मिल।
तो 35 मिलियन टन इथेनॉल प्रोडक्शन में चला जाता है और लगभग 360 मिलियन लाख मेट्रिक टन जो है वो शुगर मिल के द्वारा प्रोडक्शन होता है। ठीक है। विच सिटी वॉन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड? वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का किसने जीता? वर्ल्ड ग्रीन सिटी हैदराबाद ने। याद रखना, हैदराबाद जो है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का जीता। और इंदौर जो है 6 टाइम सबसे स्वच्छ क्लीनेस्ट सिटी, 6ठी बार सबसे क्लीनेस्ट सिटी बनी इंदौर। ठीक है। वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब हम थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? शेयर्ड प्लेनेट, प्लेनेट को शेयर करना। फिर वर्ल्ड इंटरनेशनल कॉफी डे जो है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये भी आप याद रखना, इंटरनेशनल कॉफी डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे, ये सारी चीजें हम जनरल में पढ़ लेते हैं। साइंटिस्ट ऑफ आईसीआर और एनबीएफजीआर मतलब नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक जो रिसर्च है, जो कहां पर है? हमारा लखनऊ में है। डिस्कवर द न्यू कैटल फिश स्पीसीज, न्यू कैटल फिश स्पीसीज जो है नाम क्या है? पेंगासियस इकारिया, पेंगासियस इकारिया नई स्पीसीज इन्होंने डिस्कवर की। तो यही नाम है। फिशरी से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नई स्पीसीज इन्होंने पेंगासियस इकारिया जो है यहाँ पर डिस्कवर की। किसने डिस्कवर की? तो जो नेशनल ब्यूरो ऑफ जेनेटिक फिश जेनेटिक रिसर्च और आईसीआर जो है हमारा, उसने। कहां पर? तो तमिलनाडु, मेटर डेम सेलिम, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है। नाम क्या है साइंटिस्ट का? कुलदीप के लाल, डायरेक्टर है फिशरी जेनेटिक रिसर्च सेंटर अंडर आईसीआर। ठीक है। फर्स्ट इज नोन अमंग द लोकल पीपल एज आई केलुथी इन तमिल, तमिल में इसको आई केलुथी के नाम से जाना जाता था और कर्नाटक के अंदर ये को आई गिरलू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। लोकल नेम भी याद रखना। फिर एमओयू साइन हुआ है किसके बीच में? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर और नाफेड के बीच में। किसके प्रमोशन के लिए? मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट, जो मिलेट है, मिलेट बेस्ड जो प्रोडक्ट होते हैं उसके प्रमोशन के लिए। ठीक है। ये अब यहाँ पर इंटरनेशनल मिलेट जो है हम 2023 को यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाबार्ड 1958 में बना है। चेयरमैन जो है विजेंद्र सिंह है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक। चलिए, वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या है? लिव ऑन वन बिहाइंड, लिव ऑन वन बिहाइंड इसकी थीम रखी गई है। ठीक है। बस अक्टूबर मंथ में यही हमें डिस्कस करना था। जितना भी करंट अफेयर था सारा डिस्कस किया है। तो ये मंथ वाइज जो पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, जो हमारा द हिंदू है, इस तरह की जो न्यूज आती है उससे ये प्रिपेयर किया गया है करंट अफेयर। इसके अलावा जो हमारी आईसीआर की रिपोर्ट्स आती है, एनुअल रिपोर्ट्स आती है, वहां से हम आपको क्या करवाएंगे कि जो है किस क्रॉप में कौन से राज्य जो है टॉप पर है। ठीक है। जैसे अभी चेंज हुआ है, वेजिटेबल में यूपी फर्स्ट नंबर पे आ गया, प्रोडक्शन नंबर में वेस्ट बंगाल जो सेकंड नंबर पे चला गया है। इस तरीके का पूरा डाटा कवर करवाएंगे। फिर क्रॉपिंग इंटेंसिटी रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है, फिर आपका मिल्क से रिलेटेड, एग से रिलेटेड, मीट से रिलेटेड, ये जितने भी करंट डाटा है वो अलग से सीरीज हम शुरू करेंगे, उसमें आपको कवर करवाएंगे। और मैराथन जो लेंगे उसमें सारी चीज कवर रहेगी। ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।